मैं लेकर आया हूँ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 इतिहास के प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, सालुओ वंश का संस्थापक सालु नरसिंह था, यह कथन सत्य है। बी, सालु नरसिंह की मृत्यु के बाद इसका सेनापति नरसा नायक उसके 2 अल्पायु पुत्रों का संरक्षक बना। सालु नरसिंह के 2 पुत्र तिम्मा तथा इम्माडी नरसिंह थे, जिसका संरक्षक उनका सेनापति नरसा नायक बना। सी, कालांतर में अवसर पाकर नरसा नायक ने पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली, यह कथन भी सत्य है। डी, 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने नरसा नायक की हत्या कर दिया, यह कथन असत्य है। 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इम्माडी नरसिंह की हत्या कर विजयनगर में तीसरे राजवंश तुलुव वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? कृष्णदेवराय ने, वीर नरसिंह ने, सालुव नरसिंह ने या इम्माडी नरसिंह ने? आंसर है ए, कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा फारसी भाषा में लिखी थी, यह कथन असत्य है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी। बी, बाबरनामा में उसने 5 मुस्लिम राज्यों बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी एवं गुजरात का उल्लेख किया है, यह कथन सत्य है। सी, उसने बाबरनामा में 2 हिंदू राज्यों मेवाड़ तथा सिंध का उल्लेख किया है, यह कथन असत्य है। बाबरनामा में उसने 2 हिंदू राज्यों मेवाड़ तथा विजयनगर का उल्लेख किया है। डी, उसने विजयनगर के तत्कालीन शासक अच्युत देव राय को भारत का शक्तिशाली शासक बताया है, यह कथन असत्य है। उसने विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने पुनः जजिया कर कब लागू किया? 1564 में, 1574 में, 1664 में या 1674 में? आंसर है सी, 1664 में। औरंगजेब ने मेवाड़ को जजिया कर से मुक्त रखा था। भारत में जजिया सर्वप्रथम सिंध में अरबों ने 712 ईस्वी में लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। प्रारंभ में इस कर से लूले लंगड़े, अंधों एवं ब्राह्मणों को मुक्त रखा गया था, लेकिन फिर तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया। 1564 में अकबर ने इस कर को समाप्त कर दिया था, किंतु 1664 में औरंगजेब ने इसे पुनः शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी, यह कथन सत्य है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, यह कथन भी सत्य है। सी, पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन का चित्तौड़ अभियान रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए था, यह कथन भी सत्य है। डी, अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक मालदेव था, यह कथन असत्य है। अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक राणा रतन सिंह थे। राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती थी। अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच हुए युद्ध में रतन सिंह की मृत्यु हो गई, अतः रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम आक्रमण किस पर किया था? जयपाल पर, आनंदपाल पर, त्रिलोचन पाल पर या विद्याधर पर? आंसर है ए, जयपाल पर। हेनरी इलियट ने महमूद गजनवी के आक्रमणों की संख्या 17 बताई है। महमूद गजनवी का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण आक्रमण 1025-26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। अगला क्वेश्चन,
अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नियम या बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। तारीख फिरोज शाही से, फुतुहात ए फिरोज शाही से, खजाइनुल फुतूह से या तारीख मुबारक शाही से। आंसर है ए तारीख ए फिरोज शाही से। तारीख ए फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना फिरोज तुगलक ने की थी। यह फिरोज तुगलक की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, किसका कथन है कि मेरी स्नेहपूर्ण दृष्टि में मेरे साम्राज्य का प्रत्येक वृद्ध पुरुष मेरे पिता के समान है और प्रत्येक युवक बहराम खां के समान मेरा भाई? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद तुगलक? आंसर है डी मोहम्मद तुगलक। इसामी के अनुसार यह घोषणा मोहम्मद तुगलक ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? फिरोज तुगलक ने जागीरदारी प्रथा आरंभ की, यह कथन सत्य है। बी, इसने राजकीय सेवा को वंशानुगत बना दिया था, यह कथन भी सत्य है। सी, इसने अपने राज्यों में ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, यह कथन असत्य है। इसने ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। डी, इसने गुलामों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की, यह कथन सत्य है। इसने गुलामों के लिए दीवान बंदगान नामक विभाग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु लू लगने से हो गई थी? मुबारक शाह खिलजी, नसीरुद्दीन खुसरो, बहलोल लोदी या खिज्र खां? आंसर है सी बहलोल लोदी। बहलोल लोदी अफगानों की साहुखेल शाखा से संबंधित था। इसका जन्म शल्य क्रिया द्वारा हुआ था। बहलोल लोदी ने बहलोली नामक सिक्के का प्रचलन करवाया था, जो अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम बना रहा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच संघर्ष का कारण मालवा था, यह कथन सत्य है। बी, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य युद्ध खतौली में हुआ था, यह कथन भी सत्य है। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य युद्ध खतौली में 1517-18 ईस्वी में हुआ था। सी, खतौली के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई, यह कथन असत्य है। खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। डी, 1518-19 में इब्राहिम ने राणा सांगा को पुनः परास्त किया, यह कथन भी असत्य है। 1518-19 में राणा सांगा ने इब्राहिम को पुनः परास्त किया। फरिश्ता लिखता है कि वह मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मरा। नियामतुल्लाह लिखता है कि इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का और कोई भी सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? नायब ममलिकात विभाग बलबन, दीवाने अर्ज बहराम शाह, दीवाने वकूफ़ जलालुद्दीन खिलजी, दीवाने रियासत मोहम्मद तुगलक? आंसर है सी दीवाने वकूफ़ विभाग की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, यह सही सुमेलित है। नायब ममलिकात विभाग की स्थापना बहराम शाह ने की थी, दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने की थी तथा दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? सदका मुसलमानों से वसूल किए जाने वाला भूमि कर था, यह कथन असत्य है। सदका मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला धार्मिक कर था, जो 2.5% था। बी, मुसलमानों से व्यापारिक कर 2.5% तथा हिंदुओं से 5% लिया जाता था, यह कथन सत्य है। सी, अलाउद्दीन ने चरी एवं घरी नामक 2 कर लगाए थे, यह कथन भी सत्य है। डी, अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व 40% वसूल किया जाता था, यह कथन असत्य है। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व 50% वसूल किया जाता था। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर 25 से 33% थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व 50% तक वसूल किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा दिल्ली में है, सिकंदर लोदी का मकबरा आगरा में नहीं बल्कि दिल्ली में है, शेर शाह का मकबरा सासाराम में तथा इस्लाम शाह का मकबरा सासाराम में है। सिकंदर लोदी का मकबरा आगरा में नहीं बल्कि दिल्ली में है,
सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की तथा 1506 ईस्वी में उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाई। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल का चाटुकारितापूर्ण वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? फुतुहात ए फिरोज शाही में, ताजुल मासिर में, खजाइनुल फुतूह में या रेहला में? आंसर है सी, खजाइनुल फुतूह में। फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है जिसकी रचना फिरोज तुगलक ने की थी। ताजुल मासिर हसन निजामी की रचना है। खजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो की रचना है तथा रेहला इब्न बतूता की रचना है। इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा असत्य है? परवाना नवीस परमिट जारी करने वाला अधिकारी था, यह सत्य है। सराय ए अदल न्याय का स्थान कहलाता था, यह भी सत्य है। मुहतसिब चरण आचरण का रक्षक होता था, यह भी सत्य है। मुन्हियान राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी नहीं बल्कि सूचना प्रदाता का काम करता था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने किसानों को तकावी ऋण प्रदान किए? अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने या सिकंदर लोदी ने? आंसर है सी, मोहम्मद तुगलक ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व 33% वसूल किया। बी, इसने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की। केवल एक कथन सत्य है या केवल बी कथन सत्य है? आंसर है डी, केवल बी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज तुगलक ने? आंसर है बी, बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करने के लिए की थी। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में नवीन मुसलमान भारत में बसे? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? आंसर है ए, जलालुद्दीन खिलजी।